आदित्य रंजन सर, खान सर के बारे में, यानी खान सर के पर्सनल लाइफ, जो अभी उनका शादी हुआ है, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही। अगर आपको उसमें कुछ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लगता है अच्छा या बुरा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले सवाल के पहले जाने के पहले मैं इस एक भाई का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। और हालांकि ये पूरे भारत को ये जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि सर खान सर के घूंघट विवाद के ऊपर में आप क्या कहेंगे। देखो मेरे भाई, मैं जब से शादी से आया हूँ तब उसके बाद में काफ़ी अलग अलग लोगों के यहाँ पर मैंने वीडियो देखे जहाँ पर उन्होंने सीधा ये कहा कि एक तरफ खान सर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वो अपने घर में ही घूंघट प्रथा लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत उनको अपने घर से करनी चाहिए। दूसरे ने यहाँ पर ये कहा कि ये खान सर का जो है सोच दिखाता है कि वो कितना खुले मन के हैं। ठीक है, उनकी सोच बहुत ही छोटी है। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहली बात पता है क्या है, यहाँ पर आप सोच को बड़ा और छोटा आप अपने हिसाब से, पैमाने से आप देख रहे हैं। आप शायद उस व्यक्ति के नज़रिए से नहीं देख रहे जिसके ऊपर में सारी कहानी बीत रही है। मैं आपको बहुत एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी एक बड़ी प्यारी गुड़िया है, मेरी बहन है। ठीक है, वो आती है ऑफिस में, वो सारा काम करती है, वो हर एक व्यक्ति से मिलती है, हर एक डिपार्टमेंट को देखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर होना है। और शायद ही कोई एक जगह ऐसा हो जहाँ पर मैंने उसकी फ़ोटो डाली हो, या जहाँ पर भी वहाँ पर जो प्रचलित हो। कारण पता है क्या है, क्योंकि उसको अपना काम प्यारा है जिसके ऊपर में वो निष्ठावान तरीके से वो करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसको पीआर लूटना है, उसको अपनी मर्यादाएं पता है। और मैं भी उसकी इस इज्जत का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं किसी बच्चे के लिए मेरे भाई कहीं पर भी जा सकता हूँ, मैं धरने पर बैठ सकता हूँ, मैं ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जेल भी जा सकता हूँ धरना देते देते। मैं ज़रूरत पड़े तो ज़मीन पर बैठ करके खा सकता हूँ, मैं ज़रूरत पड़े तो मेरे भाई उसके महल में भी जा सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहाँ जहाँ पर जाऊँगा अपने परिवार को भुक्तभोगी बनाऊँगा। जो व्यक्ति मेरे साथ में होता है उसकी इज्जत का ख्याल रखना भी मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। और शायद इस बात का इंसान फेरों में वचन भी लेता है। तो खान सर अगर आपके लिए कहीं पर नहीं आ रहे तो मैं मानता हूँ यहाँ पर वो गलत है। लेकिन अगर वो व्यक्ति के साथ में जो दूसरा पर्सन है, जो उसका जीवन पार्टनर है, जो उसका लाइफ पार्टनर है वहाँ पे, ठीक है, वो कोई शोपीस नहीं है जिसको सरेआम हर किसी को दिखाया जाए। घर वालों ने उसको देखा, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हुई, तो अब आवश्यकता और क्या है। वो तो अपना पर्सनल चॉइस हो जाता है ना। क्या पता यहाँ पर उनकी खुद की पर्सनल मर्जी ना हो। ठीक है, कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर सबके बीच में फेमस नहीं होना, देखिए हम आपके लिए आए हैं और हम आपको जानते हैं, हम आपके लोगों से मिल लेंगे, नमस्ते कर लेंगे, मेरे लिए बड़ी बात है। बट मुझे अपने आप को शोपीस नहीं बनाना, दुनिया के आगे वायरल नहीं करना। तो इसमें यहाँ पर उनकी गलती क्या है? क्योंकि यार जिस लेवल की पॉपुलैरिटी है ना उस इंसान की, जिस लेवल की पॉपुलैरिटी है, आप समझिए वहाँ पर बहुत आसान होगा। वो जहाँ पर भी काम करती हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगी। जहाँ पर भी जाएंगी वो एक सेल्फी बन के रह जाएंगी, सेल्फी पॉइंट बन के रह जाएंगी। सर एक सेल्फी, मैम एक सेल्फी। तो वो इंसान अपने जीवन में जी नहीं पाएगा। कहीं खुलेआम एक आम नागरिक की तरह अगर वो सोचे कि जा करके आज हम यहाँ चाय पी लेते हैं, यहाँ जा करके परिवार के साथ घूम लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा। वो बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन। हम लोगों की ज़िंदगी जितनी आसान आपको दिखती है उतनी होती ही नहीं है। हमें पता होता हर एक कदम पर, मैं यकीन बताऊं, मैं अगर कहीं पर रुक करके मेरे भाई छोटा सा पानी पूरी भी खाना चाहूँ ना, तो वहाँ पर भी मुझे 10 बार सोचना ये पड़ जाता है कि बच्चे आ जाएंगे तो फिर वहाँ पर ये क्या सोचना शुरू करेंगे। हर कदम पर मेरे भाई फूक फूक करके चलना पड़ता है। ये सोशल मीडिया का ज़माना ही ऐसा है, कौन कहाँ से मोबाइल निकाल करके किस तरह की वीडियो बना देगा, किस तरह से किसके साथ में अटैच कर देगा। एआई का ज़माना ऐसा है कि किसी के चेहरे पर किसी की बॉडी लगा दो, किसी के बॉडी पर कुछ चेहरा लगा दो और किसी भी तरीके से वायरल कर दो, बाद में वो इंसान खुद में पीड़ित रहता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि यहाँ पर भी कहीं ये गलत है। हर इंसान की एक अपनी पर्सनल चॉइस है और इसमें वो स्वतंत्र है अपने विचारों के साथ में अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है, अपने मतलब एक्शंस को रखने के लिए उन्होंने बुलाया। अगर आपको सम्मान में कहीं कमी दी हो तो आप वो बताओ, अगर आपको इज्जत में कहीं पर कमी दी हो तो वो बताओ। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो है कुछ लोगों को ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो मैं उसके लिए भी कह दूंगा, हमारे गाँव में कहावत है कि पतों से जेठ जो होता है वो पर्दे में रहता है, जेठ से पतों जो होता है पर्दे में रहता है। बाकी जब हमारे बिहार के संस्कृति से आप इसको जोड़ करके देखेंगे तो छोटे भाई की पत्नी और जो बड़ा भाई होता है यहाँ पर, ये आपस में जेठ और बहू का इनका नाता होता है और कभी भी यहाँ पर जेठ और बहू आमने सामने नहीं आते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं मेरे भाई जो बड़े यहाँ पर आए थे उनसे, ठीक है, तो उनको काहे बात का दर्द हो रहा है भैया? वैसे तो जेठ पर्दे में न रहता है, तो क्या दिक्कत हो गया है हमें बताइए। ठीक है, अगर हमारे संस्कृति को कोनो यहाँ पर लेकर के आगे बढ़ रहा है तो आपको यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है? आप उसको प्रमोट करिए। अब इससे ही मत नापिए, बड़ा छोटा सोच रखते हैं, बड़ा ही रखते हैं। भाई हर इंसान अपने विचारों में खुला है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्यादा है। लोग वायरल होने के लिए क्या नहीं करते हैं। और एक इंसान अगर मान लीजिए यहाँ पर उस कल्चर को प्रमोट कर रहा है तो आपको दर्द क्या हो रहा है? आपको तो और बढ़ के उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें नहीं लगता यहाँ पर कहीं पर कुछ भी गलत है। बाकी जो लोग इसको गलत कह रहे हैं वो अपनी सोच से छोटे हैं। बस इतना।